तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं हूं सुधांशु कुमार और आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल VVI टॉपिक फॉर JSC बोर्ड पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था क्लास 12th का पहला चैप्टर जिसका नाम था ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, जिससे रिलेटेड पहला VVI टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। जो टॉपिक था वो था हड़प्पा सभ्यता। यदि आप उस टॉपिक को मिस किए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता को। तो आज हम लोग उसी चैप्टर से रिलेटेड VVI टॉपिक यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मोहनजोदड़ो, जो एक ऐसा टॉपिक है JSC बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और भविष्य में भी पूछा जाने की बहुत संभावना है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज मोहनजोदड़ो के बारे में। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोहनजोदड़ो जो है ये पूरा का पूरा नगर जो है कहाँ स्थित है, इसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। साथ ही मैं बताऊँगा कि इस मोहनजोदड़ो नगर का जो खोज हुआ था वो कैसे हुआ था, किसने किया था और कब किया था। साथ ही जानेंगे कि मोहनजोदड़ो को किन नामों से जाना जाता है और इसका जो है क्या अर्थ है और इस मोहनजोदड़ो का सही उच्चारण क्या होता है। ऐसे तो हम लोग इसको बोलते हैं मोहनजोदड़ो, लेकिन मोहनजोदड़ो का सही उच्चारण मोहनजोदड़ो होता नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि मोहनजोदड़ो का सही उच्चारण क्या होता है। और साथ ही जानेंगे कि मोहनजोदड़ो का जो एक विशेष प्रणाली, जल निकास प्रणाली, ठीक है, जल निकास प्रणाली, ये जो जल निकास प्रणाली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जल निकास प्रणाली के कारण ही मोहनजोदड़ो जो है, भले ही वो प्राचीन काल का एक नगर रहा हो, लेकिन इस जल निकास प्रणाली के कारण जो है वो कहीं ना कहीं आधुनिक से जुड़ रहा है। ठीक है, और साथ ही हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध जलकुंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और प्लस मैं आपको वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि मोहनजोदड़ो का जो विशेषता है वो क्या विशेषता है। और साथ ही मैं बात करूंगा कि इसका जो पतन हुआ था किसके कारण हुआ था, इसके पीछे जो इतिहासकार क्या बताते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं कि ये मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है। तो देखिए, जानिए कि मोहनजोदड़ो जो है ना, ये लगभग 4600 वर्ष पुराना नगर है। ठीक है, 4600 वर्ष पुराना नगर है और ये जो है विश्व का सर्वाधिक, ये जो मोहनजोदड़ो है ये विश्व का सर्वाधिक प्राचीन, ठीक है, ये मोहनजोदड़ो जो है विश्व का सर्वाधिक प्राचीन योजनाबद्ध नगर है। ठीक, और ये जो स्थित है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत, लारकाना जिले, ठीक है, लारकाना जिले और सिंधु नदी के किनारे, कौन सा नदी, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। समझ में आ गया कि ये जो मोहनजोदड़ो है कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत लारकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और माना जाता है कि ये जो मोहनजोदड़ो जो है ये लगभग 200 हेक्टेयर से अधिक, 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है, अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो है ये कितना बड़ा नगर रहा होगा। ठीक, ये समझ में आ गया कि ये कहाँ स्थित है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत लारकाना जिले के सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और ये लगभग 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है, ऐसा माना जाता है। और ये 4600 वर्ष पुराना है। आप चाहे तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग समझते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो जो है इसका खोज कैसे हुआ था, इसको समझते हैं। ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए कि मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ था वो कैसे हुआ था। तो देखिए, एक बार क्या हुआ ना कि सर जॉन मार्शल ने आदेश दिया राखालदास बनर्जी को, ठीक है, राखालदास बनर्जी को। हड़प्पा वाला में सर जॉन मार्शल ने
आदेश दिया था किसको, दयाराम साहनी को। अब इस मोहनजोदड़ो वाला में क्या हो रहा है कि सर जॉन मार्शल के आदेशानुसार राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में, ठीक है, कब, 1922 ईस्वी में खुदाई का काम शुरू किया, खुदाई का काम शुरू किया। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में, ठीक है, मोहनजोदड़ो में खुदाई का काम शुरू किया राखालदास बनर्जी ने। ठीक, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सर जॉन मार्शल ने दिया आदेश राखालदास बनर्जी को और इसने खोज डाला मोहनजोदड़ो को। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कि मोहनजोदड़ो का जो खोज करता है वो कौन है, राखालदास बनर्जी। कहीं कहीं आपको मिल सकता है आरडी बनर्जी, ठीक है, आरडी बनर्जी। इसका जो जन्म हुआ था वो 12 अप्रैल 1885 ईस्वी को वेस्ट बंगाल में हुआ था, राखालदास बनर्जी का, ठीक है, जो कि मोहनजोदड़ो का खोज करता है। और इसका खोज कब किया गया था, तो 1922 ईस्वी में। ठीक है, अब खुदाई का काम हुआ था मोहनजोदड़ो में। अब खुदाई के दौरान जो है ना बहुत सारा ऐसा साक्ष्य मिला था, बहुत सारा ऐसा प्रूफ मिला था। जैसे कि खुदाई के दौरान हमें मिला था, वहाँ पर देखने को मिला था बहुत सारा मुहरा, ठीक है, बहुत सारे मुहरे मिला था। एक मोहनजोदड़ो के विशेष स्थान पर बौद्ध स्तूप भी मिला था, बौद्ध स्तूप मिला था। आप चाहे तो ये सबको नोट कर सकते हैं कि खुदाई के दौरान क्या क्या मिला था। तो खुदाई के दौरान बहुत सारा मोहरा मिला था, एक मोहनजोदड़ो के विशेष स्थान पर जो है वो बौद्ध स्तूप मिला था, और साथ ही मिला था एक पीतल का, एक धातु का बना हुआ, ठीक है, एक धातु का बना हुआ 3 मुख वाला, ठीक है, 3 मुख वाला देवता, ठीक है, मूर्ति मिला था, जिसको लोग देवता समझते थे। ठीक, एक धातु का बना हुआ 3 मुख वाला मूर्ति मिला था, देवता मिला था, ठीक है, जिसके चारों ओर जो है ना हाथी लगा हुआ था, चीता लगा हुआ था, भैंस लगा हुआ था। तो ये सब चीज लगा हुआ था इस मूर्ति के चारों ओर, ठीक है। और खुदाई के दौरान दोस्तों मिला था एक बृहत स्नानघर, बृहत स्नानघर, जलकुंड, ठीक है, अग्निकुंड भी मिला था, अग्निकुंड जो हमें लोथल में मिलता है। और साथ ही मिला था बहुत सारे कांसा, तांबा, पीतल का बना हुआ बर्तन, ठीक है, मतलब कि कांसा, तांबा, पीतल का बना हुआ बर्तन भी मिला था। और इसके अलावा और भी बहुत सारा मिला था, जैसे गेहूं हो गया, गेहूं का अंश मिला था, जौ का अंश मिला था, तिल का अंश मिला था। और साथ ही में मिला था जैसे और बहुत सारा मिला था, जैसे कि हाथी के दांत मिला था, और पत्थर का बना औजार, पत्थर का औजार मिला था। और रंग बिरंगे पत्थर का हार मिला था, ठीक है, रंग बिरंगे पत्थर का हार मिला था देखने को वहाँ पर। प्लस और मिला था जैसे कि एक मृदभांड मिला था, ठीक, मृदभांड का अवशेष मिलता है वहाँ पर। साथ ही मिला था जैसे और पत्थर का मापतौल, पत्थर का मापतौल मिला था। और तांबे का बना आईना, तांबे का आईना, तांबे का आईना। तो ये सब चीज मिला था, ठीक है। और वहाँ पर मिला था जैसे और चौपड़ की गोटियाँ, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बना हुआ बैलगाड़ी, ठीक है, ये सब सारा चीज
मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मिला था। क्या मिला था? मोहरा मिला था, बहुत सारा मोहरा मिला था। एक मोहनजोदड़ो के विशेष स्थान पर जो है ना बौद्ध स्तूप भी मिला था देखने को। साथ ही एक धातु का बना हुआ 3 मुख वाला, ठीक है, 3 मुख वाला एक मूर्ति मिला था, देवता मिला था, जिसके चारों साइड जो है हाथी, चीता, भैंस, भेड़ ये सब का चित्र बना हुआ था, ठीक है। और एक मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान एक बृहत स्नानागार मिला था, ठीक है, एक बृहत स्नानघर मिला था। साथ ही जलकुंड मिला था, अग्निकुंड भी मिला था देखने को, और कांसा, तांबा, पीतल का बना हुआ बर्तन भी देखने को मिला था। साथ ही गेहूं, जौ, तिल ये सब का अवशेष यानी नमूना मिला था हमें, और हाथी के दांत मिला था वहाँ। खुदाई के दौरान पत्थर का औजार मिला था, ठीक है, पत्थर का औजार, और रंग बिरंगे पत्थर का जो है हार भी मिला था वहाँ, और एक मृतभांड देखने को मिला था, और पत्थर का मापतोल भी मिला था, ठीक है, यानी कि मापतोल मिला था। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो मोहनजोदड़ो वासी जो थे वे मापतोल करना सीख गए थे, गणित जोड़ घटाव भी जानते थे, ठीक है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा भी अनुमान लगाया गया था कि वहाँ के जो निवासी थे वे शतरंज खेलना भी जानते थे, वे शतरंज खेलना भी जानते थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे भले ही प्राचीन नगर रहा हो लेकिन वो बिल्कुल आधुनिक ढंग से थे, ठीक है, उनका सोच जो था वो बिल्कुल आधुनिक था। तो ये सब चीज़ जो है मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हुआ था। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा कि मोहनजोदड़ो के खुदाई के दौरान क्या क्या मिला था। तो ये सब चीज़ सारा चीज़ मिला था। अब मैं आपको आगे बताऊंगा सब के बारे में, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने जाना कि मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान क्या क्या मिला था, ठीक है, आप लोग नोट कर लिए। अब देखिए ये मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है इसको समझिए, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ, सही उच्चारण, मोहनजोदड़ो का सही उच्चारण क्या होता है। तो देखिए मोहनजोदड़ो तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो का ये मोहनजोदड़ो नहीं होता, ठीक है। इसका सही उच्चारण जो होता है वो होता है आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। क्या होता है? मोहनजोदड़ो का सही उच्चारण क्या होता है? मोहनजोदड़ो। आप मेरे साथ एक बार बोलिए, मोहनजोदड़ो का सही उच्चारण क्या होता है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो का ये सही उच्चारण है, मोहनजोदड़ो, ठीक। अब देखिए मोहनजोदड़ो को जो है ना मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि मोहनजोदड़ो का जो सिंधी भाषा में अर्थ होता है, ठीक है, सिंधी भाषा में जो इसका अर्थ होता है उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। समझ में आ गया कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब इसको मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि खुदाई के दौरान, दोस्तों जानते हैं खुदाई जब हुआ था मोहनजोदड़ो का, तो खुदाई के दौरान बहुत सारा इंसानों का जो है ना हड्डी पसली है ना, और बहुत सारा अस्थि पंजर मिला था, ठीक, मतलब कंकाल मिला था बहुत, इसलिए इस मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है इसका तो हम लोग समझ गए। अब देख लीजिए एक चीज़ कि मोहनजोदड़ो का जो आबादी था माना जाता है कि 40,000, ठीक है, 40,000 से अधिक था। मोहनजोदड़ो का जो आबादी था वो कितना था? 40,000 से अधिक था, मतलब वहाँ के जो जनसंख्या था वो 40,000 से भी अधिक था। समझ में आ गया। आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए कि मोहनजोदड़ो का सही उच्चारण होता है मोहनजोदड़ो, और इस मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्यों मृतकों का टीला कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा हड्डी पसली इंसानों का बहुत मुर्दा मिला था, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा कि मोहनजोदड़ो का जो बस्ती था वो किस प्रकार से बसा हुआ था, ठीक है। तो देखिए मोहनजोदड़ो का जो था ना पश्चिमी भाग को दुर्ग कहा जाता था, ठीक है। पश्चिमी भाग को दुर्ग कहा जाता था, और पूर्वी भाग को निचला शहर, ठीक है, निचला शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब निचला शहर सुनकर के आपका माइंड में क्या आता होगा कि यहाँ का जो शहर है वो जरूर दुर्ग से नीचे रहा होगा। बिल्कुल सही। इस दुर्ग का जो शहर था ना, ये दुर्ग शहर जो था ये निचला शहर से ऊंचा में स्थित था, ठीक है, ऊंचा में स्थित था। अब क्यों ऊंचा में स्थित था? तो इसलिए ऊंचा में स्थित था क्योंकि यहाँ का जो मकान, जो भवन जो था वो पके हुए,
ठीक है, वो पके हुए ईंटों के चबूतरों के ऊपर बनाया जाता था। ठीक है, इसी कारण दुर्ग का जो बस्ती था वो ऊंचा में था और निचला शहर जो था वो नीचे में था। ठीक है, अब इस दुर्ग का सुरक्षा के लिए इसे ईंटों से घेरा गया था। ठीक, इस दुर्ग का सुरक्षा के लिए इसे ईंटों से घेरा गया था और निचला शहर को भी, ठीक है, निचला शहर को भी ईंटों से घेरा गया था। ठीक है, और कुछ भवन यहाँ भी इस निचले शहर में भी देखा गया था कि कुछ भवन जो है वो बिल्कुल चबूतरों के ऊपर बनाया गया था। ठीक, समझ में आ गया इसका नगर किस प्रकार से बना हुआ था। तो इसको दो भागों में बांटा है, इसका बस्ती को दो भागों में बांटा गया, एक दुर्ग, दूसरा निचला शहर। ठीक, अब समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए अब आगे देखिए इसमें क्या है ना कि इसका जो सड़क जो था ना, इसका सड़क बिल्कुल एकदम इस तरह से था। सोच लीजिए, उत्तर से दक्षिण की ओर आता था और इधर उत्तर से दक्षिण इधर। ठीक है, हम लोग जानते हैं मैप में इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है ना। तो उत्तर से दक्षिण इधर और इधर पूरब होता है, पूरब से इधर पश्चिम की ओर आता था इसका सड़क। ठीक है, और बिल्कुल जो है ये सड़क जो है ना चौराहों पर बिल्कुल समकोण पर समद्विभाजित करता था एक दूसरे को। इसका जो सड़क था वो बिल्कुल समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित किया करता था। ठीक है, अब जानिए दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर ये चीज़ नोट कर लीजिए आप लोग कि मुख्य सड़क जो इसका हुआ करता था, मोहनजोदड़ो का जो मुख्य सड़क जो हुआ करता था, इसका मुख्य सड़क लगभग 33 फीट चौड़ा हुआ करता था। ठीक है, 33 फीट चौड़ा हुआ करता था। आप इसे नोट कर लीजिए कि मुख्य सड़क जो हुआ करता था मोहनजोदड़ो का जो मेन रोड, वो मेन रोड जो हुआ करता था वो लगभग 33 फीट हुआ करता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना चौड़ा शहर रहा होगा, कितना विकसित नगर रहा होगा, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिर इसका जो सामान्य सड़क जो हुआ करता था, सामान्य सड़क मतलब जो बाईपास हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका जो सामान्य सड़क जो था वो लगभग सामान्य सड़क लगभग माना जाता है कि 13.5 फीट चौड़ा। ठीक है, 13.5 फीट चौड़ा हुआ करता था। ठीक है, यानी कि हम लोगों का जो सामान्य सड़क है लगभग 12 फीट का बनता होगा, 12-13 फीट का। लेकिन क्या होता है पता है कि 12 फीट का यदि बनने का आता है ना तो ठेकेदार लोग मार देता है। सब समझे कि नहीं, 12 फीट है, कहीं कहीं तो 10 फीट में मार के चल दिया। सब समझे कि नहीं। और उसका जो मुंशी जो होता है बड़ा खतरनाक होता है ना। देखता है कि जो विरोध करता है गाँव में, सबसे पहले उसी के पास जाएगा और मुंह में 500-2000 का नोट चिपका दिया, सब चुप हो गया। समझे कि नहीं। तो 12 फीट की जगह पर 10 फीट में सब पार हो गया। लेकिन मोहनजोदड़ो में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, वहाँ का सड़क मापा गया था, लगभग सामान्य सड़क का चौड़ाई जो होता था वो 13.5 फीट और मेन सड़क जो होता था मुख्य सड़क वो 33 फीट। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। समझ में आ गया। अब फिर आगे तो हम लोगों ने जाना, अब जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो जल निकास प्रणाली था वो कैसा था। जल निकास प्रणाली, ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि जल निकास प्रणाली जो है मोहनजोदड़ो का जल निकास प्रणाली किस प्रकार से था। तो ये जो जल निकास प्रणाली है ना, इसको देखकर अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि भले ही मोहनजोदड़ो आज से लगभग 4600 वर्ष पुराना रहा है, लेकिन बिल्कुल उन लोगों का जो सोच था वो बिल्कुल आधुनिक रूप से था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का जो घर था ना लगभग कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता था। ठीक है, यानी कि चारों साइड में कमरा हुआ होता था, इस प्रकार से कमरा होता था। ठीक है, और चारों साइड में ये सब कमरा है मान लीजिए। ठीक है, ये कमरा सब, ये सब कमरा है। ठीक है, चारों साइड में कमरा हुआ करता था और बीच में आंगन होता था। ठीक, इस प्रकार से इसका घर बना हुआ होता था। प्रत्येक घर में एक स्नारा घर होता था और इसका जो सारा गंदा पानी जो था ना वो नाले के थ्रू से इस तरह से चला जाता था। ठीक है, और गांव के बाहर बड़े नालों में मिल जाता था। ठीक है, अब देखिए इसका जो नाला था वो नाला जो है ना ईंट का, ठीक है, पके हुए ईंट के गारे है ना, ईंट का, मिट्टी के गारे, चूना, जिप्सम, ये सब चीज़ का इसका नाला बना हुआ था, तो बिल्कुल मजबूत से। ठीक है, ईंट का, मिट्टी के गारे का, चूना, जिप्सम, ये सब चीज़ से मिलकर इसका नाला बना हुआ होता था। ठीक, अब एक चीज़ समझिए कि इसका जो नाला बना हुआ है, ठीक है,
नाला जाम ना हो जाए, इसके कारण इसको जो है वे लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों से नाले को ढक देते थे। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों से इस नाले को ढक देते थे ताकि इस नाले में जो पत्थर जाम हो जाएगा बाद में इस नाला, तो इस नाले का पत्थर जो है उसको हटा करके साफ किया जा सके। समझ में आ गया? इस नाले के ऊपर बड़े बड़े पत्थर से वे लोग नाले को ढक देते थे और बाद में जब नाला जाम हो जाता था तो पत्थर को हटा करके वे लोग नाला को साफ करते थे। ठीक, समझ में आ गया? तो ये था इसका जल निकास प्रणाली। ठीक है, और माना जाता है कि खुदाई के दौरान जो है ना लगभग वहाँ पर 600 से अधिक, ठीक है, 600 से अधिक कुआं पाया गया है। 600 से अधिक कुआं का अवशेष वहाँ मोहनजोदड़ो में मिलता है। ठीक, और ये जो प्रत्येक कुआं जो होता था किस प्रकार से बना हुआ होता था पता है? जैसे मान लीजिए ये कुआं है, ठीक है, घर के बाहर भाग में आधा कुआं होता था और घर के बाहर भाग में आधा कुआं और घर के अंदर भाग में आधा कुआं होता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब कि ये जैसे घर है ना, तो घर के आधा भाग में ये देखिए बाहर है, घर के बाहर, और ये अंदर, इन लोगों का कुआं जो बना हुआ होता था बिल्कुल लगभग इस प्रकार से बना हुआ होता था। कुआं जो है वो आधा घर के अंदर और आधा घर के बाहर। ऐसा इसलिए होता था ना कि राहगीर, ठीक है, यानी कि राहगीरों को जो है जैसे कि किसी प्रकार का कोई जल का कमी ना हो, ठीक है, यानी कि राहगीर रास्ता में जो पार हो रहा है, जो भी लोग हैं सबको आसानी से पानी मिल जाए, किसी को पानी का कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इस प्रकार से लोग कुआं को बनाते थे। और हम लोगों का यहाँ पर अभी अगर किसी का चापाकल है तो बस हो गया है ना, अगर यदि पानी देख रहे कि वो लोग आ रहे हैं लेने के लिए तो बंद कर दिए दरवाजा, बस है ना, चिल्लाते रहा, सब चिल्लाते रहा, टीवी देख रहे हैं तो और थोड़ा साउंड बढ़ा दिए, सब बस हो गया। समझेंगे? नहीं, पानी किसी को नहीं देना है, उतना खर्चा करके चापाकल बनाए काहे ले देंगे। लेकिन तभी ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तभी कुआं घर के अंदर आधा होता था और आधा घर के बाहर। ठीक, तो हम लोगों ने जाना मोहनजोदड़ो का जल निकास प्रणाली के बारे में। अब आगे जानते हैं कि इसका जो प्रसिद्ध जलकुंड जो था वो किस प्रकार से स्थित था और इसका क्या खासियत था। ठीक है, प्रसिद्ध जलकुंड के बारे में अब जानेंगे। ठीक है, तो देखिए मोहनजोदड़ो का एक गली का नाम है जिसका नाम है देवमार्ग गली। ठीक है, क्या नाम है? देवमार्ग गली। मोहनजोदड़ो में एक गली है, देवमार्ग नाम का एक गली है, उस गली में जो है ये जलकुंड स्थित है। ठीक, और उसका जो ये जो जलकुंड जो है ना बिल्कुल लगभग माना जाता है कि 40 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा, ठीक है, 25 फीट चौड़ा और लगभग 40 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा और लगभग 7 फीट जो है गहरा, 7 फीट गहरा था। ये जो जलकुंड का जो लंबाई था वो लगभग 40 फीट था और जो चौड़ाई था वो लगभग जलकुंड का 25 फीट था और गहराई इसका 7 फीट था। समझ में आ गया? अब देखिए इसका उत्तर, ये गहराई को मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, गहराई यहाँ पर आप लिख लीजिए कि 7 फीट गहरा था। अब इसका उत्तर साइड में हम लोग जानते हैं कि मानचित्र में इधर होता है उत्तर, होता है ना, इधर होता है दक्षिण। तो इस जलकुंड का उत्तर साइड में ना दोस्तों एक सीढ़ी बना हुआ था। ठीक है, बिल्कुल लगभग इस प्रकार से एक सीढ़ी बना हुआ होता था, लोग यहाँ से उतरते थे। समझ में आ गया? ये सीढ़ी है लगभग, मान के चलिए, और इधर से एक सीढ़ी होता था। ठीक है, एक सीढ़ी इधर से भी हुआ करता था उतरने के लिए। ठीक है, ताकि लोग यहाँ पर उतर करके जो है क्या करें, नहा सके या फिर जो कुछ भी करना है। पानी होता था यहाँ पर, जलकुंड है तो पानी होगा ही। ठीक है, उतरने के लिए सीढ़ी हुआ करता था। अब माना जाता है ना कि यहाँ का जो ईंट से जो ये बना हुआ था जलकुंड, ये वाटरप्रूफ ईंट से बना हुआ था, यानी कि पानी जैसे कि सुरक्षित रहे यहाँ पर। ठीक है, पानी जैसे कि यहाँ पर सुरक्षित रहे, इसलिए वाटरप्रूफ ईंट से ये जलकुंड बना हुआ होता था। समझ में आ गया? अब ऐसा माना जाता है ना कि इस जलकुंड का उपयोग जो है ना मोहनजोदड़ो वासी जो है एक विशेष दिन में करते थे। जैसे कि हम लोग एक विशेष दिन में नदी जाते हैं ना छठ पूजा करने, माथा में डलिया लेकर के, ठीक उसी तरह से माना जाता है कि मोहनजोदड़ो वासी जो है कोई विशेष दिन आते थे यहाँ और यहाँ नहाते थे और नहाने के बाद पूजा पाठ वगैरह करते होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? और इसके चारों साइड जो है ना छोटा छोटा एक कमरा बना हुआ होता था। ठीक है, छोटा छोटा कमरा बना हुआ होता था और इस कमरे का जो द्वार जो होता था, जो गेट होता था, छोटा छोटा कमरा का जो गेट होता था वो एक साइड नहीं होता था। ठीक है, अलग अलग साइड, किसी का गेट यदि इधर है तो किसी का गेट इधर है, तो किसी का गेट उधर है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि किसी को दिखाई ना दे, ऐसा माना जाता है कि ये कमरा कपड़ा चेंज करने के लिए बनाया
गया होगा। ठीक, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका गेट जो है, कमरा का गेट एक साइड नहीं था, मतलब उन लोगों का भी कितना सोच आगे रहा होगा कि गेट एक साथ करने से नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, इसी से पता कर सकते हैं आप कि भले ही मोहनजोदड़ो जो है वो प्राचीन नगर है, लेकिन उन लोगों का जो सोच था बिल्कुल आधुनिक था, बिल्कुल आधुनिक ढंग से वे लोग काम किया करते थे। और इस जलकुंड का खर्च, इस जलकुंड को बनाने में आए खर्च से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो जलकुंड जो था उन लोगों के लिए कितना जरूरी, कितना महत्वपूर्ण स्थल रहा होगा। ठीक, अब इसी जलकुंड के एक उत्तर साइड में, इसी जलकुंड के दक्षिण हो गया, इसी जलकुंड के उत्तर साइड में, यानी कि इधर, इसको मिटा देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके। इसी जलकुंड के उत्तर साइड में एक बृहत स्नानघर मिला है। ठीक है, जिसका चौड़ाई लगभग माना जाता है कि 12 फीट चौड़ा था, 12 फीट चौड़ा नहीं, 12 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा था। ठीक है, एक बृहद स्नानघर पाया गया है जो लगभग 12 फीट चौड़ा और 7 फीट 12 फीट चौड़ा नहीं, 12 फीट लंबा और लगभग 7 फीट चौड़ा था ये स्नानघर। ठीक है, बृहद स्नानघर, इस स्नानघर का नाम दिया गया है बृहद स्नानघर। समझ में आ गया? तो अब वीडियो के अंत में हम लोग जानेंगे कि इस मोहनजोदड़ो का जो विशेषता है वो विशेषता क्या है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के विशेषता के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इसके विशेषताओं के बारे में, इसके विशेषताएं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, मोहनजोदड़ो का जो विशेषता है ना, आप आज भी वहाँ जाएंगे मोहनजोदड़ो, चूँकि ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है और ये जो है पहले भारत में स्थित हुआ करता था। अब चूँकि भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया तो ये पूरा का पूरा जो है नगर पाकिस्तान में जा चुका है। तो आप वहाँ जाएंगे ना, तो आप आज भी वहाँ की गलियों में, वहाँ के सड़कों में घूम सकते हैं। ठीक है, और वहाँ के जो दीवारें जो हुआ करता था आज भी उतना ही मजबूत है। वहाँ पर आप जा कर के आराम से जो है वो सड़क के किनारे जो है वो आज भी उस बैलगाड़ी के रून झून की आवाज़ को आप आज भी महसूस कर सकते हैं। और रसोई घर में जाकर के आप आज भी वहाँ के जो है रसोई के गंध को जो है महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये है मोहनजोदड़ो की एक विशेषता। ठीक है, अब देखिए इसका पतन जो था, इसके पतन के बारे में तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसके पतन के बारे में इतिहासकार के बीच जो है मतभेद है। ठीक है, कई इतिहासकार बताते हैं कि इसका जो पतन हुआ था आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था, तो कई इतिहासकार बताते हैं कि इसका पतन जो हुआ तो भूकंप के कारण हुआ था, तो कोई बताता है कि इसका जो पतन हुआ था वो हुआ था प्राकृतिक जैसे महामारी के कारण, तो कोई बताते हैं कि इसका जो पतन हुआ था बिजनेस में भारी गिरावट के कारण हुआ था। ठीक है, तो इसके पतन के बारे में आज तक सटीक जानकारी हमें नहीं प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आपके लिए जो भी जेएससी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन वीवीआई टॉपिक लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और ये वीडियो सिर्फ जेएससी बोर्ड वालों के लिए ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, ताकि उनको भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए उन लोगों को भी आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।